बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मौज़म जरयाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारी मुआशरती बुराई भी है और लीगल क्वेश्चन भी है। कब्ज़ा ग्रुप और ये जो लोगों की प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़े हो जाते हैं, लोगों को जो बेचारे इन स्टेट हैं वहाँ पर रह रहे हैं उनको उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है, ख़ुद काबिज़ हो जाया जाता है या उसको मज़ीद आगे सबलेट किराए पर दे दिया जाता है या बेच दिया जाता है। तो इसके लिए इन तमाम अनासिर की रोकथाम के लिए 2005 में पंजाब गवर्नमेंट ने एक एक्ट मुतारिफ़ करवाया, कानून बनाया, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। आज हम उसकी बात करेंगे और बात करेंगे कि अगर आपको किसी भी किस्म का कब्ज़े से मुतल्लिक कोई इशू आता है तो आप उसको सिविल जुरिस्डिक्शन के अलावा क्रिमिनल साइड पर कैसे प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस कानून का नाम है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। अब मैं आपको बताऊं कि जब लोगों की प्रॉपर्टीज़ पर इस तरह कब्ज़े होते हैं तो लोग जो कब्ज़ा ग्रुप होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं और पुलिस को मैनेज कर लेते हैं। और जब मज़लूम बेचारे पुलिस के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी आप कोर्ट में जाएं और ये अदम दाखलत पुलिस मामला है और ये जो आपका मैटर है ये पुलिस के करने का नहीं है, ये कोर्ट करेगी। आप पोजेशन के लिए सूट फाइल करें, यानी कि आप कब्ज़े के लिए वहाँ पर दावा करें। तो ये तो ऑब्वियसली आपके पास रेमेडी है, लेकिन पुलिस का अपनी ड्यूटी से जान छुड़ाने का एक ये तरीकाकार है, या पुलिस जब मैनेज होती है तो इस तरह की हरकतें करती है। अब बात ये है कि अगर आप सिविल सूट में जाना चाहते हैं पोजेशन के लिए, वो एक लेंथी प्रोसीजर है और अक्सर लोग कहते हैं जी अदालतें इंसाफ नहीं देती, अदालतों में टाइम बहुत लगता है, तो उसका एक सब्सटीट्यूट क्रिमिनल साइड पर भी है। अब क्रिमिनल साइड पर आप इसको कैसे जुरिस्डिक्शन को इन्वोक कर सकते हैं और कैसे अपने मुल्ज़मान को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। आप सेक्शन 3 है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का, वो कहता है कि अगर किसी ने किसी प्रॉपर्टी से किसी को डिस्पोजेस किया, उसको उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, यानी उसको कहीं बेच दिया या अपने इस्तेमाल में रख लिया, तो ऐसा बंदा जो है वो जुर्म करता है और इस जुर्म की सज़ा 10 साल तक कैद और 7 जुर्माना है। और उसके साथ ही साथ जिस बंदे के साथ वो ये हरकत कर रहा है उस बंदे को कल को कंपनसेशन भी वो पे करेगा। अब कानून ने बता दिया कि ये जुर्म है। अब आप उस बंदे को प्रोसिक्यूट कैसे करेंगे, यानी उस बंदे के साथ आप दो हाथ कैसे करेंगे या उसको कानून के कटहरे में कैसे लेकर आएंगे। तो इसके लिए आपको जुरिस्डिक्शन वो करनी पड़ेगी सेशन कोर्ट की। सेशन कोर्ट में आप एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करेंगे, एडिशनल सेशन जज साहब को वो मार्क होगी और वो उसके ऊपर आपकी सरसरी शहादत या कसरी स्टेटमेंट लेकर आपके गवाहों को देखकर और जो आपने स्टांस लिया है अपनी कंप्लेंट के अंदर उसको देखते हुए वो इस चीज़ को मलहूज़े खातिर रखेंगे, क्या ये वक़ूआ सच्चा है या झूठा है। अगर उन्हें इसमें कुछ सच्चाई लगती है तो उसके बाद फिर उनके पास 2 तरीके हैं। एक तो वो खुद से उसका ट्रायल उनकी तलबी यानी मुल्ज़मान को तलब करके कोर्ट में उसका ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर अभी उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं है स्टेज के ऊपर तो वो मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी इनिशिएट करवा सकते हैं थ्रू SHO, यानी जिस थाने के इलाके में वो प्रॉपर्टी है जहाँ पर ये वक़ूआ हुआ है वहाँ के SHO को वो लिखेंगे, हुक्म देंगे कि इस मामले के ऊपर इंक्वायरी करो और 15 दिन के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट दो। अब उनके टेबल पे जब वो रिपोर्ट आएगी तो वो उसको भी पेरूज़ करेंगे, उसको भी देखेंगे कि इस रिपोर्ट में सच्चाई कितनी है, झूठ कितना है। और अगर उनको लगता है कि ये वाकई सच्चा वक़ूआ और बेचारों को डिस्पोजेस किया गया है प्रॉपर्टी से और उनकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा किया गया है, तो उसके बाद वो मुल्ज़िमान को तलब करेंगे और बाकायदा चार्ज फ्रेम करके उनका पूरा ट्रायल करेंगे। और ये ट्रायल डे टू डे होगा, यानी उसमें ज़्यादा एडजर्नमेंट नहीं हो सकती। 7 दिन से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं हो सकती। मैक्सिमम जो कानून में दिया गया वो 7 दिन का है। इसी कानून में मेंशन है कि 7 दिन तक मैक्सिमम डेट डल सकती है, इसके अलावा नहीं, वरना नॉर्मल पोजीशन में डे टू डे ही ये ट्रायल चलेगा और 60 डेज़ के अंदर अंदर इसका फ़ैसला होगा। अब देखने की बात यह है कि अगर ट्रायल के दौरान भी वो बंदा बाज नहीं आता जिसने कब्ज़ा किया और तंग करता है, तो आप एप्लीकेशन देकर या कोर्ट में सदा करेंगे कि बंदा बाज नहीं आ रहा और इसकी गिरफ्तारी ज़रूरी है। तो जज साहब के पास ये पूरा इख्तियार है इस कानून के तहत कि वो किसी भी स्टेज पर ड्यूरिंग ट्रायल उस बंदे को अरेस्ट करने का हुक्म दे सकते हैं। अब जब ये ट्रायल स्टार्ट हो रहा है तो इंटरम रिलीफ के तौर पर, जब ये केस स्टार्ट हुआ इंटरम रिलीफ के तौर पर यानी आर्जी तौर पर, वो क्या बंदे को रिलीफ दे सकते हैं जो वहाँ पर मुद्दई आ रहा है, कंप्लेनेंट आ रहा है, उसको ये रिलीफ मिल सकता है कि जज साहब को अगर लगता है कि वो बंदा असल मालिक है या वहाँ असल में पहले काबिज था
उसको रीइंस्टेट करने का ऑर्डर कर सकते हैं, और इसमें साथ उसको पुलिस की इमदाद का भी ऑर्डर कर सकते हैं। यानी लोकली जो उस थाने का एसएचओ है उसको डायरेक्शन पास करेंगे, इस बंदे के साथ जाओ और इसको उस इलाके में उसके घर में या प्रॉपर्टी जो भी है वहाँ रीइंस्टेट करो और कब्ज़ा इसके हवाले करो और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवा दो। अगर वो पुलिस वाला जज साहब की बात नहीं मानता है और वो भी मैनेज हुआ है दूसरा कब्ज़ा ग्रुप या दूसरी पार्टी के साथ, तो उसकी इस हरकत पर उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी हो सकती है और उसके खिलाफ मिसकंडक्ट का पर्चा भी दर्ज हो सकता है पुलिस ऑर्डर के तहत। अब ये ट्रायल चलता रहा और उसके बाद फैसले का वक्त आया। तो फैसले का जब वक्त आता है तो फाइनल ऑर्डर में जज साहब ये प्रॉपर्टी जिससे रिलेटेड होगी उसे वापस करने का हुक्म करेंगे। साथ में जो एग्रेसर होगा यानी जिसने एवकुआ किया है, कब्ज़ा किया है, उसको हुक्म देंगे कि ये प्रॉपर्टी उसको दो, साथ ही साथ कंपनसेशन भी पे करो, और साथ ही इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। तो ये थी सिविल जुरिस्डिक्शन के साथ साथ क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के आप अपने मुखालिफ को कैसे प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। अगर सिविल कोर्ट से वो बाज नहीं आ रहा या सिविल कोर्ट में आपको लगता है कि आप रेमेडी अवेल नहीं कर सकेंगे टाइमली, तो आप इस जुरिस्डिक्शन को इन्वोक कर सकते हैं। सेशन कोर्ट में 60 दिन के अंदर अंदर अपने केस का फैसला करवा सकते हैं। तो आज हमने कब्ज़ा और इससे मुतल्लिक बात की कि पुलिस का इसमें क्या रोल होगा, अदालत का क्या रोल होगा और आप किस तरह स्पीडी तरीके के साथ कब्ज़ा अपना वापस ले सकते हैं प्रॉपर्टी का। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।